इस मूवी की कहानी में एक लड़के को अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और उसके बाद इनके बीच क्या क्या होता है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू जाते हैं। मूवी की शुरुआत में नोहा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। आज से नोहा अपनी मॉम के नए हस्बैंड के घर जा रही है, लेकिन नोहा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ से बहस कर रही थी क्योंकि वो उसे उसके दोस्तों से और उसके बॉयफ्रेंड से दूर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत से बड़े आलीशान घर में पहुँचते हैं जहाँ बहुत से नौकर चाकर थे, पर नोहा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करती है और उसे बताती है कि उससे यह अमीरों वाले चोचले नहीं होने वाले। वो अपने सौतेले बाप द्वारा दी गई एक भी ड्रेस को नहीं पहनेगी। फिर बात करते करते उसकी मुलाकात उसके सौतेले भाई निक से होती है, जो उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने डैड की नई बीवी की बेटी कहता है। वहाँ उनका कुत्ता थो भी आ जाता है, जिसे देखकर नोहा काफी डर जाती है और निक से हेल्प मांगती है। तो निक नोहा को थो से बचा लेता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को काफी करीबी से देखते हैं और वो वहाँ से हट जाती है। और फिर उनके मॉम डैड वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि रात हम फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं। बाद में ये चारों फैमिली डिनर पर जाते हैं और डिनर के दौरान भी निक और नोहा एक दूसरे को बातों से छेड़ रहे थे, जिससे गुस्सा होकर नोहा वहाँ से जाने लगती है। तो निक के फादर निक को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। गाड़ी में भी वो दोनों लड़ने लगते हैं और नोहा निक की माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आता है और वो नोहा को आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतार कर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब नोहा उस रोड पर जाने वाली गाड़ियों से हेल्प मांगती है और उसे एक गाड़ी से लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन ये लड़का निक का दोस्त होता है और वो भी उसी पार्टी में जा रहा होता है जहाँ निक गया था। तो नोहा भी उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है। वहाँ वो निक की हरकतों को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो डिनर से जरूरी काम का बोल कर निकला था। फिर वो निक से मिलती है और कहती है कि अगर ये सब मैंने तुम्हारे डैड को बता दिया तो क्या होगा। निक उसे किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और वो उसे कहता है कि अगर वो उसके रास्ते में ना आए तो ही अच्छा है। पार्टी में घूमते हुए दूसरी गैंग का एक लड़का नोहा को ड्रग्स में मिली हुई ड्रिंक देता है, जिसे नोहा पी लेती है। तभी वहाँ निक जाता है और उस लड़के को मारकर धक्का देता है। फिर वो नोहा को वहाँ से घर ले आता है। वो उसे गोद में उठाकर उसे कमरे में ले जा रहा था और नोहा भी नशे की हालत में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। अगले दिन सुबह नोहा निक से पूछती है कि कल रात क्या हुआ। निक उसे बताता है कि कल रात तो बहुत कुछ हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। दिन में नोहा निक और उसके दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, जहाँ वो निक को ही देखी जा रही थी। दरअसल कहीं न कहीं नोहा निक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रात को निक की रेस है। रेस शुरू होने से पहले निक नोहा को देख लेता है, जो आज बहुत सुंदर लग रही थी, और निक भी नोहा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके चलते वो रेस पर ध्यान नहीं दे पाता। पर वो किसी तरह एंड मौके पर रेस को जीत जाता है। और फिर उसी टाइम नोहा के फोन में एक मैसेज जाता है। स्विच उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड की फोटोज होती है, जो आपस में किस कर रही थी, जिसे देखकर नोहा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पार्टी में डांस करने लगती है। वो फोटोज देखकर गुस्से में लड़कों को किस करने लगती है, ताकि बदले में वो अपने बॉयफ्रेंड को फोटोज भेजकर जला सके। लेकिन निक बीच में आ जाता है और वो नोहा के फोन में उन फोटोज को देखकर सब समझ जाता है। फिर वो नोहा से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जलाना है तो तुम मुझे किस करते हुए फोटो ले सकती हो। साथ ही वो उसे कहता है कि बाद में तुम घर चले जाना। तो नोहा मान जाती है और वो दोनों किस करते हैं। कुछ देर बाद में निक नोहा को कार में बैठा कर पार्टी में चला जाता है और नोहा भी कार को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पर वो कार रेसिंग लाइन में थी और निक कार से दूर, और दूसरी तरफ निक का कंपेटिटर रॉनी नोहा को रेस लड़ने के लिए कहता है। तो नोहा को मजबूरी में ये फाइनल रेस करनी पड़ती है। यहाँ पता चलता है कि नोहा को बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है और यह रेस कोई उसकी पहली रेस नहीं थी। निक भी दूर से उसकी रेस को देखने लगता है और नोहा बहुत ही आसानी से यह रेस जीत जाती है। पर रॉनी निक से कहता है कि यह रेस तुम्हारी थी और तुमने अपनी जगह किसी और को भेजकर चीटिंग की है, तो तुम ये रेस जीतकर भी हार गए, जिसकी वजह से निक को 15,000 यूरो और अपनी फेवरेट कार रॉनी को देनी पड़ती है। जाते जाते रॉनी को नोहा के बारे में गाली दे देता है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप में लड़ाई होने लगती है। नोहा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन की कुछ चीजें याद आने लगती हैं, पर निक के दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं और उस रात के बाद नोहा को धमकियां आनी शुरू होने लगी और निक भी 4 दिनों से गायब था। दरअसल वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है। वो अपने डैड की इम्पोर्टेंट पार्टी में भी नहीं आता। फिर जब वो घर आता है तो देखता है कि नोहा उसके डॉग थो के साथ लेटी हुई है, जिससे वो बहुत डरा करती थी। वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर बातों में दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो निक अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि यह गलत है, तो मुझे दोबारा अपने पास मत आने देना, क्योंकि उसे कुछ तो हो रहा है। और पास आने पर वो उनको रोक नहीं पाता। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अगले दिन वो दोनों एक दूसरे को दूर से
देख रहे थे, तभी नोहा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड डेन को वहाँ ले आई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोहा डेन के बिना यहाँ खुश नहीं है। पर डेन को देखकर नोहा बहुत डर गई, क्योंकि नोहा ने डैन को अपनी और निक की वो फोटो भेजी थी। तो अगर डैन को निक के बारे में पता चला तो वो नोहा की मॉम को सब कुछ बता देगा। डेन नोहा से माफी मांगता है, पर नोहा उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अब निक से प्यार करती है। वो डेन को बताती है कि निक उसका पड़ोसी है, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि उन दोनों के बारे में अगर किसी को पता चला तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। पर अब तो उन्हें प्यार हो चुका था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नोहा को किसी न किसी तरीके से अभी भी धमकियां आ रही है, और आगे हम निक से कार छीनने वाले रोनी के साथ एक आदमी को देखते हैं जो उसे कोई शुरू करने के लिए कह रहा है। रोनी जानबूझकर निक के रास्ते में जाकर उसे छेड़ता है, जिसकी वजह से उनके बीच फिर से फाइट होती है। पर निक वापस नोहा के पास आ गया और वो उसे कहते हैं कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। साथ ही वो उसे कहते हैं कि आज के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बाहर जाएंगे। अभी डेन वहाँ आता है तो नोहा डेन को यहाँ से चले जाने और किसी को कुछ भी ना बताने को कहती है। डेन भी वहाँ से चला जाता है, पर वो धमकियाँ नहीं रुकती। निक और नोहा अपने दोस्तों के साथ बाहर आते हैं। वहाँ नोहा निक को कार की बदले एक टॉय कार देती है। वो कहती है कि पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कोई पोएट्री दूं, पर पोएट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। तभी निक नोहा को पोएट्री सुनाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बहुत करीब आ जाते हैं। पर उसी दौरान निक के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और निक को कहते हैं कि अभी यहाँ अपनी एनर्जी मत लगाओ, वरना फाइट में नहीं लगा पाओगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि निक यहाँ फाइट में हिस्सा लेने के लिए आया है, तो नोहा उसे मना करती है, बट निक नोहा की एक नहीं सुनता। नोहा को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे निक का दोस्त मारियो भी जाता है, जो नोहा को इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करता है। लेकिन तभी निक वहाँ आकर उसे धक्का मार कर गिरा देता है और उसे कहता है कि नोहा से दूर रहो, नोहा सिर्फ मेरी है। निक नोहा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर नोहा गुस्से में सब कुछ खत्म कर देती है और वो निक को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में यह मारपीट नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया था, पर वो खुश नहीं थे। फिर निक को उसके डैड बताते हैं कि नोहा के डैड उसे बचपन में बहुत मारा करते थे और अब वो पिछले 2 हफ्तों से जेल से आजाद है और वो शायद नोहा को फिर से मार सकते हैं, क्योंकि नोहा ने उनके खिलाफ गवाही देकर उन्हें जेल भिजवाया। इसलिए निक के पिता निक को नोहा का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, पर नोहा का बाप पहले ही नोहा के पास पहुंच जाता है। नोहा एक पार्टी एंजॉय कर रही थी और जब निक नोहा को कॉल करते हैं तो नोहा उसके कॉल को कट कर देती है और जब वो पार्टी से बाहर निकलती है तो नोहा के डैड उस तक पहुँचे उससे पहले ही निक वहाँ पहुँच जाता है। तभी नोहा को याद आता है कि वो अपनी जैकेट अंदर पार्टी में भूल गई, तो वो उसे लेने अंदर जाती है, जहाँ निक की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे अलमारी में बंद कर दिया, जिससे उसे अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि उसके पिता भी उसे अलमारी में बंद कर दिया करते थे। वो डर कर रोने लगती है। तभी वहाँ निक आकर उसे बचा लेता है और उसे घर ले आता है। नोहा उसे अपने कमरे में रहने के लिए बोलती है, क्योंकि नोहा बहुत डरी हुई थी और खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। तो निक भी नोहा के साथ उसके कमरे में रुक जाता है। अगली सुबह निक के पिता उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। दरअसल वो यहाँ निक को बताने आते हैं कि निक की बहन मैगी हॉस्पिटल में है। उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था, पर वो अब ठीक है। तो नोहा और निक मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से आते टाइम रास्ते में निक गाड़ी को रोककर नोहा को किस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब घर वाले उन्हें दूर कर देंगे। तो वो इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। वो एक बीच के किनारे गए और उन दोनों ने यह वादा किया कि वो ये सब कभी नहीं भूलेंगे। वो वहाँ इंटीमेट भी होते हैं और वो दोनों पूरी रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह जब निक एक स्टोर से सामान लेने अंदर जाता है तो नोहा गाड़ी में अकेली होती है और रोनी उसे वहाँ से किडनैप कर लेता है। कैमरा में निक ने रोनी को पहचान लिया और दूसरी तरफ नोहा का सामना हुआ उसके पिता से और वो सब धमकियाँ भी वही नोहा को दे रहा था। फिर वो नोहा के मॉम को कॉल करते हैं और उनसे $1 मिलियन मांगता है। पैसे लेकर नोहा के घर वाले वही आते हैं जहाँ उसने बुलाया था, पर नोहा का बाप उन दोनों को एक कैमरे के जरिए देख रहा था। पुलिस वालों ने कार को ट्रैक कर लिया। ये खबर नोहा के बाप को भी मिल गई, तो वो नोहा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। कार नोहा चला रही होती है और निक उस कार का पीछा करने लगता है। नोहा के बाप ने नोहा के सिर पर बंदूक तान रखी थी और उसे वैसे ही गाड़ी चलाने के लिए कहता है जैसे उसने सिखाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि नोहा के पिता ने उसे इतनी अच्छी गाड़ी चलानी सिखाई थी और वो खुद भी कार रेसिंग में चैंपियन था। इसके बाद नोहा और निक ने एक ऐसा स्टंट किया जिसकी वो पहले बात किया करते थे। तभी पुलिस ऑफिसर नोहा के बाप को गोली मार देती है और उसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे से मिल गया। फिर रात में निक सबसे चुप कर नोहा के रूम में आ जाता है और आई लव यू कहकर उसके साथ फिर इंटीमेट होता है। अगले दिन नोहा के माता पिता भी उनके बारे में सोचकर उन्हें अलग करने की सोचते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।